सांस का नया फैशन ट्रेंड। सांस का नया फैशन। कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण घर की है, जहां एक सास बहू का रिश्ता न केवल अपनी परंपराओं में बंधा था, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान भी गहरा था। इस घर की सास श्रीमती राधिका देवी एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थीं। उनका स्वभाव और व्यक्तित्व दोनों ही अत्यंत मजबूत थे। बहू रेखा एक सुसंस्कृत और आज्ञाकारी लड़की थी। वह हमेशा अपनी सास की बातों और सलाहों का आदर करती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो रेखा को हैरान कर देगा। एक दिन रेखा अपनी सास को देखकर चौंक गई। राधिका देवी ने एक अजीब सा गहना पहना था और उनका पहनावा कुछ अलग ही था। रेखा को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। राधिका देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहू से कहा, रेखा, तुमने तो सुना ही होगा, फैशन का क्या हाल है इन दिनों। हमारे जमाने में सादगी थी, लेकिन अब फैशन बदल चुका है। आजकल तो हर किसी को ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। रेखा की आंखें फैल गईं। क्या? सासू माँ, ये क्या नया फैशन ट्रेंड है? यह है मेरा नया फैशन ट्रेंड, राधिका देवी ने कहा और फिर अपनी पोशाक को थोड़ा और ठीक करते हुए दिखाया। उनकी पोशाक कुछ अजीब थी। एक तरफ से चूड़ीदार था तो दूसरी तरफ से एक लटकता हुआ सलवार। हेडबैंड में एक चमचमाती हुई तितली का आकार था और गहनों में कुछ बिल्कुल अनोखे डिजाइन थे। रेखा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी सास के साथ क्या हो गया था। माँ, यह फैशन कहाँ से आया? रेखा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि उसे अपनी सास की बातों में मजाक दिखने लगा था। राधिका देवी ने गहरी सांस ली और बोली, देखो बेटा, यह नया फैशन अब हर जगह दिख रहा है। युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मुझे भी थोड़ा अपडेट होना पड़ा है। तुम भी देखोगी, जल्द ही यह फैशन पूरे गांव में फैल जाएगा। माँ, यह फैशन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या यह सच में चलने वाला है? रेखा ने फिर से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। अरे बेटा, चिंता मत करो। फैशन का तो काम ही है सबको हैरान करना। देखना, एक महीने बाद हर कोई यही पहनने लगेगा। तुम भी देखना, जब सांस का नया फैशन ट्रेंड सबको मिलेगा तो तुम भी इसे अपनाओगी, राधिका देवी हंसी के साथ कहती हैं। रेखा का संकोच। वक्त बीतता गया और रेखा को यह फैशन ट्रेंड बिल्कुल पागलपन जैसा महसूस हो रहा था। वह सोचती थी कि यह ट्रेंड कभी भी नहीं चल सकता। लेकिन राधिका देवी के आत्मविश्वास और ठान के रहने के तरीके ने रेखा को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह था। राधिका देवी ने इस अवसर पर अपने नए फैशन ट्रेंड को अपनाने का फैसला किया। उसने रेखा को अपने साथ जाने के लिए कहा। रेखा की नजरें अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रही थीं। माँ, क्या आपको यकीन है कि यह फैशन चल सकता है? रेखा ने कुछ संकोच करते हुए पूछा। राधिका देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल रेखा। फैशन का काम है बदलना और बदलते हुए फैशन को ही अपनाना। समय के साथ चलना है। गांव के समारोह में राधिका देवी ने अपनी पोशाक पहनी और सबको चौंका दिया। हर कोई उन्हें देखता और मुस्कुराता, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह नया ट्रेंड क्या है। कुछ लोग तो उनके पास आकर पूछते, दीदी, ये क्या नया फैशन है? राधिका देवी मुस्कुराती हुई कहती, यह फैशन है, मेरा फैशन। कुछ दिनों बाद राधिका देवी की यह पोशाक और गहने गांव के कुछ और लोगों में भी दिखने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सास के इस फैशन ट्रेंड ने सादगी और अद्वितीयता का एक नया मिश्रण प्रस्तुत किया है। लोग इसे अपनाने लगे थे और रेखा को यह समझ में आ गया कि कभी-कभी एक नया ट्रेंड हमें सोचने के लिए मजबूर करता है और उसकी एक अलग छवि हमें देखने को मिलती है।
सास और बहू की समझ। कुछ महीनों बाद रेखा ने खुद अपनी सास के फैशन को अपनाया। उसने सोचा कि एक ट्रेंड जो पूरी तरह से व्यक्तिगत और आत्मविश्वासी हो, वही सच्चा फैशन है। रेखा ने धीरे धीरे अपने अंदाज में बदलाव किया और उसे महसूस हुआ कि यह नया फैशन न केवल उसके पहनावे को सुंदर बना रहा था, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा था। एक दिन रेखा ने अपनी सास से कहा, माँ, आपने सही कहा था। फैशन का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। यह बस हमारी अपनी पहचान है। अब मुझे समझ में आ गया कि आपका ट्रेंड क्यों खास था। राधिका देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, फैशन सिर्फ कपड़े नहीं होते। यह हमारी सोच और हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। कहानी का अंत यह हुआ कि सास और बहू ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। राधिका देवी ने बहू को सिखाया कि फैशन और ट्रेंड कभी न कभी बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा स्थिर रहता है। रेखा ने समझा कि सास की तरह न केवल फैशन में, बल्कि जीवन के हर पहलू में अपनी पहचान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और हर नए फैशन ट्रेंड को अपने तरीके से अपनाया। इस तरह से एक साधारण सास बहू का रिश्ता अब बहुत खास हो गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि फैशन और व्यक्तिगत पहचान में सादगी और आत्मविश्वास का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।